Question number 2. Lim grows tomatoes. The masses m grams of 200 of her tomatoes are recorded. The cumulative frequency table shows the results. 80 ग्राम या 80 ग्राम से लेस कोई भी टोमेटो नहीं है. 100 या 100 से लेस कितने हो गए? 20. फिर 110, 120, 130, 140 एंड 160. इन सब के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है. ठीक है. अब पहला टास्क हमारा ये है कि ऑन द ग्रिड ड्रॉ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम टू रिप्रेजेंट दीज रिजल्ट्स. अच्छा, अब देखें, सबसे पहला है 80 0. तो हम पहला पॉइंट जो मार्क करेंगे वो यहां पर होगा 80 पे 0. अच्छा, उसके बाद है 100 पे 20. तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये वाला मार्क हो जाएगा. उसके बाद है 110 पे 48. तो 110 पे 48 ये वाला पॉइंट मार्क हो जाएगा. 110 पे 48 हो गया. फिर उसके बाद नेक्स्ट है 120 पे 112. 120 पे 112 ये वाला पॉइंट मार्क हो जाएगा. फिर इसके बाद है 130 पे 158. 158 तो 158 जो है ना वो यहाँ सेंटर में आ जाएगा. अच्छा, उसके बाद है 140 पे 184. 140 पे 184 हमें मार्क करना. तो 184 यहाँ आ जाएगा. नेक्स्ट 160 पे 200 कंप्लीट कर देंगे. तो ये आखिरी पॉइंट आ गया. ये सारे पॉइंट्स हमने मार्क कर दिए. ठीक है. अब हमें इस पे ना एक स्मूथ हैंड कर्व बनाना है. तो मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ. इस तरह से ये आपने एक स्मूथ हैंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व बना दिया. उसके बाद है यूज योर ड्राइंग टू एस्टिमेट द मीडियन. मीडियन आपको कहाँ मिलता है, किस पोजीशन पे मिलता है? 50% ऑफ द डेटा पे ना. तो हमारे पास टोटल 200 है. 200 का 50% कितना होगा? 100. तो अब हम ये करते हैं कि 100 से एक लाइन लाते हैं कहाँ तक? कर्व तक. और कर्व को उसने जिस पॉइंट पे टच किया है उसको हम नीचे मूव कर लेते हैं. तो जो रफ में वर्किंग कर रहा हूँ उसके लिहाज से मीडियन 120 होना चाहिए. 120 ग्राम्स. द इंटरक्वार्टाइल रेंज. इंटरक्वार्टाइल रेंज कैसे आएगी? हाँ, आप अपर क्वार्टाइल में से लोअर क्वार्टाइल को सब्ट्रैक्ट करेंगे. लोअर क्वार्टाइल आपको किस पॉइंट पे मिलेगा? आपको मिलेगा 25% ऑफ द डेटा पर. तो इसका मतलब है कि हम 50 पर होंगे. तो 50 से मैं एक लाइन ड्रॉ करना शुरू करता हूँ कर्व तक. और कर्व को हम नीचे मिला देते हैं. तो मेरे ख्याल में ये 110 या इसके आसपास कुछ होगा. फिलहाल मैं इसको ना 110 के तौर पे नोट करता हूँ. ठीक है, 110 हो गया. अच्छा, अब आप Q3 पर आ जाएं. Q3 आपको मिलेगा 75% ऑफ द डेटा पर. तो 75 का मतलब हो गया कि आपके पास 150 से आना चाहिए. तो अब हमने 150 से एक लाइन ली, कर्व तक हमने इसको ज्वाइन किया और कर्व को हम नीचे लेकर आ गए. तो ये अराउंड 130 आएगा. ठीक है. अच्छा, अब इंटरक्वार्टाइल रेंज जो होगी वो आपके पास होगी Q3 माइनस Q1 यानी 130 माइनस 110. तो आंसर आपके पास 20 आ जाएगा. उससे आगे चलें. रावी ऑल्सो ग्रोज tomatoes. The masses of 200 of his tomatoes are also recorded.
For Ravi's tomato, the median mass was 124 grams and the interquartile range of the masses was 12 grams. Make two comments comparing the masses of tomatoes grown by Lim with those grown by Ravi. पहला कमेंट किसको देखते हुए होगा? मीडियन को देखते हुए होगा, ठीक है। यहाँ पे मीडियन 124 है, वहां पे मीडियन 120 है। तो पहला कमेंट हम क्या करेंगे जी के हाँ, यानी वो ज्यादा क्या उसे कहेंगे हाँ have more mass in general, ठीक है, उनका मास ज्यादा है इन जनरल। अच्छा, दूसरा कमेंट हम करेंगे इंटरक्वार्टाइल रेंज को देखते हुए। यहाँ कितनी आ रही है? 12 ग्राम्स। वहां कितनी है? तो इसका मतलब है कि इसके जो टोमेटोज हैं हैव मोर कंसिस्टेंट मासेस, ठीक है, उन सब के मासेस ज्यादा कंसिस्टेंट हैं, यानी मीडियन के आसपास ही हैं, जबकि उनका स्प्रेड ज्यादा है जो पहला वाला डेटा था। हाँ, यानी कंसिस्टेंट भी हैं और ज्यादा मास भी रखते हैं, ठीक है। कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द मासेस ऑफ टोमेटोज ग्रोन बाय लिम। अब लिम के लिए 80 से 100 में 20 आ गए, 100 से 110 में 128 आ गए, 110 से 120 में 64 आ गए। अब 120 से 130 के दरमियान कितना होगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का नंबर क्या है? 158। 130 से कम कितने? इन 158 में से आप किसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? 64। इस सब्ट्रैक्शन को डिसाइड करने के लिए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल देखेंगे और हम ये देखेंगे कि 120 से 130 के दरमियान अगर हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में जो वैल्यू लेस देन 130 मास की लिखी हुई है उसमें से हम वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो 120 या 120 से लेस की है। तो हम 158 में से यहाँ पर 112 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इससे हमें वो मासेस पता चल जाएंगे जो कि 120 से 130 के दरमियान में एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगली क्लास की यानी 130 से 140 के दरमियान फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम 184 में से 158 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर 26 आ जाएगा। इस तरह अब जो मिसिंग यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज हैं उनको हम लिखकर कंप्लीट कर सकते हैं और फिर हम आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में ये पूछ रहे हैं राइट डाउन द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास हमारे टेबल में वो वाली क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 64 है, इसलिए हम मॉडल क्लास में 110 से 120 वाली क्लास लिखेंगे। तो इस तरह इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। वैसे भी मॉड डेटा एलिमेंट होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो और अगर क्लासेस की फॉर्म में हो तो जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो वो मॉडल क्लास होती है। अच्छा, अब उसके बाद है कैलकुलेट एंड एस्टिमेट फॉर द मीडियन फॉर द मीन मास ऑफ दीज टोमेटोज। अब हमें इनका मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हमें यहाँ पर एक कॉलम बनाना होगा जिसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे? हम निकालेंगे मिड वैल्यू, ठीक है, मिड वैल्यू निकालेंगे क्योंकि क्लासेस बनी हुई है ना, और मिड वैल्यू को हम x कहेंगे। अच्छा, अब मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? मसलन फर्स्ट क्लास की कैसे निकालेंगे? 80 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज करेंगे। तो 180 का जो एवरेज आ जाएगा, 180 का मिड आ जाएगा 90, यहाँ पर आ जाएगा 105, 115, 125, 135 और 150। तो सारी क्लासेस की मिड वैल्यूज मैंने लिख दी।
इसके बाद हमें एक कॉलम और चाहिए होगा, वो कौन सा होगा? हमें fx चाहिए होगा, क्योंकि देखें जो मीन होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f। सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ये हमें पता है पहले से 200 है। अब हम fx निकालेंगे और fx इस तरह आएगा 90 को उसकी रेलेवेंट फ्रीक्वेंसी 20 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा 1800 और इसी तरह हर नंबर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास fx का कॉलम कंप्लीट होगा, आखिर में उसे सम करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट हम ये करेंगे कि 23760 जो कि समेशन fx आ गया और इसको डिवाइड कर देंगे 200 से, तो यहाँ से हमें इसका मीन मिल जाएगा 118.8 ग्राम्स। 8 के बाद क्या है? ठीक है, तो 118.8 ग्राम्स ये आपका मीन मास है फॉर दिस सेट ऑफ डेटा।